everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we have started new series to complete class 7 new NCERT for English. The name of the textbook is Purvi. So we are going to start with unit number 1 learning together. इसका first chapter the day the river spoke. ये आप यहाँ देख सकते हैं कंटेंट शीट में भी और यहाँ पर भी लिख के दिया हुआ है. So ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है. ओके सो ऐसा क्यों? हर चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे. ओके पहला पार्ट जो होगा उसमें हम चैप्टर को एक्सप्लेन कर लेंगे और दूसरे पार्ट में उसकी एक्सरसाइज देख लेंगे. नहीं तो क्या होता है कभी कभी चैप्टर बड़ा होता है उसकी वजह से वीडियोस बड़ी हो जाती है. तो वी विल ट्राई टू मेक 2 parts फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. ओके चलिए इस चैप्टर को रीड करेंगे. उससे पहले यहाँ दिया है लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. पहला है क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट. आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आसपास जो भी साउंड हो रहे हैं उनको सुनने की कोशिश कीजिए कुछ देर के लिए. सो पहला क्वेश्चन है आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. जो आसपास आवाजें आ रही हैं क्या वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? सो यस द साउंड्स अराउंड मी टेल मी दैट नेचर इज अलाइव एंड पीसफुल. की जो नेचर है प्रकृति है उसका एक अपना अस्तित्व है. कैसे हम उसमें एकदम शांति से रहते हैं. बर्ड्स चर्पिंग में से वेक अप एंड द विंड में से स्टे काम. जो चिड़िया चहचहाती है वो हमें कहती है कि उठ जाओ, या फिर जो हवा चलती है वो हमें सिखाती है कि कैसे काम रहना है, शांत रहना है. सो ये सब चीजें हमें प्रकृति बताना चाहती है अपने साउंड्स के थ्रू. देन डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे अलोंग. क्या आपको लगता है कि जो आपके आसपास ये जो चीजें हैं जो भी चीजें हैं वो हमारी बातों को दिन भर सुन रहे हैं? सो मे बी दे डू इन देयर ओन वे. हो सकता है सुन रहे हो. ट्रीज स्वे व्हेन आई टॉक नियर देम. माय पेट सीम्स टू लिसन. नेचर रिस्पॉन्ड्स साइलेंटली. पेट जो होते हैं पेट एनिमल्स हम लोग पालते हैं या पालतू जानवर जो होते हैं वो भी तो हम जब उनको कुछ बोलते हैं तो वो सुनते हैं. वो प्रकृति का ही तो पार्ट है. सो हाँ हमारे आसपास की चीजें हमारी बातों को सुनती भी हैं बहुत सारी चीजें और उसके हिसाब से रिएक्ट भी करती है ना. सो ये सभी चीजें आपको अपने टीचर के साथ क्लासमेट के साथ डिस्कस करना था. नाउ सेकंड क्वेश्चन में जानवी वाज अ ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विद हर पेरेंट एंड 3 ब्रदर इन अ कोस्टल विलेज इन इंडिया. हर पेरेंट वर्कड ऑन द फार्म. शी हैड अ ड्रीम. जानवी एक बच्ची का नाम है जो बहुत ब्राइट गर्ल है, मतलब बहुत तेज है पढ़ने में या चीजों में जो भी काम वो करती है. वो अपने पेरेंट्स के साथ 3 भाई हैं उसके एक कोस्टल विलेज समुद्र के किनारे का जो एक गांव होता है वहां पर रहती है. उसके जो पेरेंट्स हैं वो खेतों में काम करते हैं. उसका एक सपना है. व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? क्या हो सकता है सपना? सो जानवीज ड्रीम कुड बी टू बिकम अ टीचर, साइंटिस्ट और समवन हु हेल्प्स हर विलेज ग्रो एंड इम्प्रूव. अभी हम जानवी के बारे में कुछ जानते नहीं है तो हम सोच सकते हैं कि वो टीचर बन सकती है या साइंटिस्ट बन सकती है ना. देन हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू. वो अपने सपने को सच कैसे कर सकती है? शी कैन स्टडी हार्ड, आस्क क्वेश्चंस, स्टे क्यूरियस एंड नेवर गिव अप. सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली एंड टीचर्स विल हेल्प टू. उसके पेरेंट्स उसके टीचर्स अगर सपोर्ट करें और वो खुद भी पढ़ाई करके हार्ड वर्क करके अपने सपने को अचीव कर सकती है. थर्ड है व्हाट इज योर ड्रीम. व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम्स कम्स ट्रू. आपका क्या सपना है और आप क्या करते हैं उसको सच करने के लिए. ये सभी चीजें आपको क्लास में टीचर्स के साथ डिस्कस करना है. सो माई ड्रीम इज टू बिकम एन आर्टिस्ट, डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर. जो आप बनना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं. आई विल प्रैक्टिस एवरी डे, लर्न फ्रॉम अदर्स एंड कीप ट्राइंग अंटिल आई सक्सीड. मैं हर दिन मेहनत करूंगा या करूंगी जब तक कि मैं अपने मकसद में या अपना जो एम है ड्रीम है उसको पूरा ना कर लूं. अब हम चैप्टर को रीड करते हैं. लेट अस रीड. ये बच्ची यहाँ पर रो रही है. ऐसा क्या हो रहा होगा? ऊपर से ब्लू कलर की बर्ड देखो कैसे नीचे उड़ती हुई आ रही है. एक पैरेट दिख रहा है, एक हरे रंग की यहाँ छिपकली दिख रही है ना. सो ये सब चीजें क्या है? चलिए कहानी को रीड करते हैं. फर्स्ट पार्ट में अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज. स्प्लैश्ड मतलब होता है जो बूंद के रूप में नीचे गिरे और गिरने पर थोड़ी सी आवाज भी हो. सो एक आंसू का बूंद गिरता है उसके चेहरे पर एंड अनदर फिर एक और गिरता है. अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट. ये जो ब्लू कलर की बर्ड है ना इसका नाम होता है किंगफिशर है ना. सो ये बर्ड यहाँ पर उड़ती हुई आती है. एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लीथर्ड डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन. स्लीथर्ड क्या होता है? मूव बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड. रेंगना एक तरीके से आइट साइड चलते हुए छिपकली वहां पर आती है धूप सेकने के लिए. बास्क मतलब होता है धूप सेकना. देन डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस व्हाट्स द मैटर.
क्योंकि वो बच्ची रो रही है तो एक आवाज आती है। मरमरिंग मतलब होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, जो हम भनभनाते हैं ना, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, उसको हम मरमरिंग साउंड बोलते हैं। सो ऐसी एक स्लीपी बहुत धीरे सी आवाज में आवाज आती है, अरे तुम रो क्यों रही हो, हुआ क्या है? जानवी was startled because she was sure she had been quite alone. It couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of bamboo eating the fish it had caught. जानवी जो है वो startled हो जाती है। startled मतलब shocked है ना, एक सरप्राइज हो जाती है कि ये आवाज कहाँ से आई, यहाँ तो शांति थी, मैं तो अकेले थी, ये छिपकली की आवाज नहीं हो सकती, ये किंगफिशर जो बर्ड है उसकी भी आवाज नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो थिकेट मतलब होता है झुरमुट, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, जहाँ पे झाड़ियां होती है ना बहुत सारी घनी, उन्हें हम कहते हैं थिकेट। तो जहाँ ये बांस है, बैम्बू ट्रीज जो है दिख रहे हैं आपको, वो तो उसमें बैठकर किंगफिशर ने जो फिश कॉट की है, पकड़ी है मछली, उसको बैठकर खा रही थी, उसकी आवाज तो हो नहीं सकती। इट कुडंट बी द पैरट, ये तोते की भी आवाज नहीं हो सकती, बिकॉज पैरट श्रीक्ड एंड दिस वाज सच अ स्लीपी वॉइस। क्योंकि पैरट तोते की जो आवाज होती है वो श्रीक मतलब क्या होता है, मेड अ हाई पिच साउंड, बहुत तीखी आवाज होती है, इतनी शांत आवाज नहीं होती। आवाज जो आ रही है तो बहुत शांत है। देयर वाज़न्ट अ सोल इनसाइड, शी वाज रादर स्कैर्ड एंड वांटेड टू रन अवे, वो डर गई कि आवाज आखिर है किसकी, और वहां से भागने ही वाली थी, तभी फिर से आवाज आई, यू शुडंट क्राई यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। और ये आवाज फिर से आई, एंड यू रियली शुडंट बी स्कैर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तुम क्यों डर रही हो, तुम तो यहाँ रोज आती हो मुझसे मिलने, लगभग हर दिन आती हो मिलने। फिर आगे दिया है, शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुडंट बी द रिवर, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। पजल मतलब एकदम शॉक हो गई, या पहेलियों जैसा उसको लगने लगा कि आखिर ये किसकी आवाज है, रिवर की आवाज तो नहीं है। नहीं, ये रिवर की आवाज नहीं हो सकती। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, फॉर इट वाज द रिवर, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी यू नो। फिर नदी आखिरकार बोलती है कि मुझे बताओ ना क्या हुआ है, क्यों रो रही हो, तुम्हें पता है मुझे जल्दी है, समुद्र के पास जाना है, तो तुम जल्दी बताओगी कि तुम्हें क्या हुआ है। दे वोंट लेट मी गो टू द स्कूल, सेड जानवी, I asked my mother why can't I go to school like Eden and Meena. So जानवी बताना शुरू करती है कि वो लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देते। मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं एटन और मीना की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। देखो बेटा, ये एटन भी पढ़ सकते, एतन भी पढ़ सकते हैं, ओके। सो इनकी तरह मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती। यू आर टू स्मॉल बेबी। तो मम्मी का रिप्लाई क्या आता है कि तुम बहुत छोटी हो। मे बी लेटर, बाद में जा सकती हो। बट वेन शी वॉज 5, लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर। लेकिन जब वो 5 साल की हुई तो उसके बाद उसका एक और भाई हुआ जिसका नाम है रामू। अब रामू जब जन्म लिया तो मम्मी ने कहा नहीं, अभी भी नहीं जा सकती तुम, हो सकता है अगले साल से तुम जा पाओ। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर व्हाइल आई गो टू द फील्ड। फिर मम्मी कहती है कि जानवी अपने छोटे भाई का ध्यान रखो जब मैं खेतों में काम करने जाऊंगी। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। अब छोटा एक और भाई है अप्पू, अब वो उसका ध्यान रखती और अब वो 10 साल की हो गई है। They don't want me, they only. She stopped with a sob. Sob मतलब होता है सिसकते हुए रोना, है ना, आवाज निकलती है जब हम रोते हैं तो उसको हम कहते हैं। सो बताते बताते सिसकने लगी और चुप हो गई। उसने कहा उन लोगों को मैं चाहिए ही नहीं थी, पता नहीं मैं क्यों हुई, इस तरीके से, है ना। सो आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे हैव नेवर लेट मी गो, बट आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एटन एंड मीना। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। तो फिर क्या बताती है जानवी कि मुझे स्कूल जाने में डर लगता है क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, वो लोग मुझे नहीं आने देंगे स्कूल के अंदर, लेकिन मुझे जाना है, मुझे भी एतन और मीना की तरह पढ़ना है, जानना है। जानवी अपने भाई को एतन क्यों कहती है, एतन का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, वैसे उसके भाई का नाम क्या था, गोपी। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, वाई बैम्बू ट्रीज रसल, वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, नेवर द अदर वे, वाई द बेबी fishes in the field water become frogs, why? So जानवी इतने सारे क्वेश्चन करती है कि मुझे भी जानना है कि जो स्पाइडर्स होते हैं, मकड़ी होती है, वो पीले फूल में पीले क्यों दिखते हैं। बैम्बू जो बांस के पेड़ हैं उनमें रसल मतलब होता है लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, जो पत्तों की आवाज होती है, खड़खड़ाहट होती है, वो क्यों होती है। मून हमेशा एक ही डायरेक्शन से हमें चांद निकलता हुआ क्यों दिखता है पहाड़ के पीछे से। तो ये सारी चीजें उसे जाननी थी कि छोटी
छोटी सी मछली मेंढक का रूप कैसे ले लेती है। सो नदी इतने सारे क्यों 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 वाले सवाल सुनकर थक जाती है और कहती है, स्टॉप सेड द रिवर, यू मेक मी ब्रेथलेस, सो मेनी वाइज, आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। फिर नदी कहती है, अरे बाप रे, तुमने तो इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए मुझसे, चलो लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि चांद कहाँ जाता है। The river said conspiratorially, it goes down towards the sea. I have seen it always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. So conspiratorially मतलब होता है secretly. रिवर बताती है कि चांद जो है वो रोज एक ही रास्ता फॉलो करता है, माउंटेन से आना, समुद्र के पीछे जाता हुआ दिखना, इस तरीके से उसका एक रास्ता है। जैसे नदी फॉलो करती है एक पाथ, वैसे ही चांद भी फॉलो करता है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए जितना हमने रीड किया उसमें से, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर, व्हाई, जानवी का क्या सपना था, क्या उसके लिए वो इम्पोर्टेंट था और क्यों इम्पोर्टेंट था। जानवीज ड्रीम वाज टू गो टू स्कूल एंड लर्न टू रीड लाइक हर ब्रदर एडन एंड हर फ्रेंड मीना। Yes, it was very important to her because she was curious and wanted to learn many things like why the moon moves or why spiders are yellow. ऐसे कुछ questions उसको जानने थे। Second, do you think the river can help her in fulfilling her dream? How? क्या तुम्हें लगता है कि नदी उसकी हेल्प करेगी सपने को पूरा करने में? So yes, the river can help her. The river listens to her, gives her hope and encourages her not to give up. It helps her feel brave and strong like the river that always flow to the sea. ओके जैसे नदी कभी हार नहीं मानती, वैसे ही नदी जानवी को भी उत्साह दे रही है, उसको कहती है हार नहीं माननी है। आगे और रीड करते हैं इसके बारे में। ओके सेकेंड पार्ट है, इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी, पिटी द स्कूल इजंट बाय द सी सेड द रिवर, देन आई कुड टेक यू अलोंग यू नो। तो जानवी कहती है कि इवन रामू तक स्कूल जाता है, मैं नहीं जा पाती। सो फिर नदी कहती है कि Pity, the school isn't by the sea. Then I could take you along, you know. But I suppose I couldn't really. You had get your feet wet. And that would never do. I am afraid there's only one thing you can do. फिर नदी कहती है कि जो स्कूल है वो समुद्र के किनारे नहीं या मेरे रास्ते में नहीं आता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं, लेकिन तुम्हारे पास एक रास्ता है जो तुम कर सकती हो। Can I do something? asked जानवी. Well, it's up to you, said the river. वो जानवी पूछती है नदी से, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? तो रिवर कहती है ये तुम्हारे ऊपर है। Seems to me little girl can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay. तो फिर नदी कहती है कि तुम बस एक दिन चुपके से क्वाइटली जाना और जाकर स्कूल में बैठ जाना, देखना कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, देखना हो सकता है टीचर तुम्हें बैठने देंगे। ओके देन आई कुडंट, गैस्प जानवी, गैस्प मतलब होता है हाफना या घबराते हुए कहना। I couldn't, gasp जानवी, I couldn't, they had scared me, they had chased me out. So वो घबराते हुए कहती है, हाफते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं तो नहीं जा सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो लोग मुझे डराएंगे, वो लोग मुझे वहां से भगा देंगे। The river laughed, you scared? The river said, when you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump, जब तुम हरी छिपकली जो देख रही हो उससे नहीं घबरा रही, तुम ये जो बांस का झुरमुट है, क्लम्प मतलब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर, बांस एक जगह पे बहुत सारी मात्रा में उगते हैं, है ना, तो उसको हम क्लम्प बोलते हैं। वहां पर सांप देखती हो उससे तुम नहीं घबराती। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास दैट ब्रिज, रैटलिंग मतलब होता है नॉइज मेकिंग बाय शेकिंग थिंग्स। नदी हंस के उसको ये एनकरेज कर रही थी कि तुम इतनी बड़ी बड़ी चीजों से तो डरती नहीं हो, तुम छिपकली देख के नहीं डरती, सांप से नहीं डरती, जो ट्रेन इतनी आवाज करती है गुजरती है उससे नहीं डरती, फिर तुम स्कूल जाने से डर रही हो। इस बात पर रिवर को हंसी आई। द ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स, सेड द रिवर। तुम्हें पता है ट्रेन से बहुत आवाज होती है, मुझे तो शिप पसंद है। देन जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लब, व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड। उसे नहीं पता था कि सांप भी रहते हैं बांस के झुरमुट में, और फिर वो पूछती है कि शिप क्या होता है। सो नदी बताती है, बिग बोट्स, सेड द रिवर, सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। ये कहती है कि एक नाव होती है, इतनी बड़ी होती है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल बैठ सकते हैं, समुद्र में तैरते हुए चलती, इसमें रात के समय में बहुत सारी लाइट्स वगैरह जगमग जगमग जलती हैं। जानवीज हेल्ड हर ब्रेथ, विल दे कम हियर, शी आस्क्ड। वो कहती है क्या इतनी बड़ी जो बोट है जो तुम बोल रही हो, शिप, क्या यहाँ आ सकती है? आई एम अफ्रेड नॉट, सेड द रिवर, टू लार्ज यू नो। सो फिर नदी कहती है कि मुझे कोई डर नहीं लगता है। चंदूस कैटामैरन, कैटामैरन क्या
होता है? अ काइंड ऑफ बोट, एक बोट ही होती है जो कि ऊपर से उसमें आप देखेंगे रूफ जैसा भी स्ट्रक्चर होता है. सो इज गुड इनफ फॉर मी. चंदू कैन टेक यू टू सी अ शिप समडे. चंदू के पास एक कैटामैरन है तो कहते कि चंदू तुम्हें उससे ले जाएगा और शिप किसी दिन दिखा देगा. दे हैड नेवर लेट मी, वेल जानवी. फिर वेल मतलब होता है कंप्लेन, एक तेज आवाज में चिल्लाकर बोलना. जानवी कहती है नहीं, वो मुझे कभी नहीं आने देंगे. ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट, सेड द रिवर. रिमेंबर इट्स अप टू यू. फिर से नदी कहती है एक बार बस स्कूल जाने की कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम कर सकती हो. फिर जानवी गैदर्ड करेज. द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल panting and out of breath and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashoka who became a great king. फिर जानवी ने बहुत करेज मतलब हिम्मत इकट्ठा की. अगले दिन वो स्कूल गई और अपनी सांसें रोकते हुए डरते हुए डोर के पास, दरवाजे के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई. टीचर एक लेसन रीड आउट कर रहे थे, पढ़ रहे थे और वो सुनने लगी. वो जो लेसन था वो एक राजकुमार के बारे में था जिसका नाम था अशोक, जो बाद में एक बड़ा राजा बना, बड़ा किंग बना. So little Appu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the others on the earthen floor. Little Appu made no noise and she listened. फिर वो अप्पू जो उसका छोटा भाई है उसको अपने कंधे पर रखकर, आप इमेज में भी देख सकते हैं, आगे मैं दिखाऊंगी, चुपचाप कहानी सुन रही थी. उसने बिल्कुल शोर नहीं किया. फिर वो धीरे धीरे वहां तक पहुंची जहां पर लास्ट रो थी, बच्चे बैठे हुए थे, और जाकर चुपचाप बैठ गई और मिट्टी का जो फर्श था उस पर बैठकर और आराम से सुनने लगी कहानी. Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. फिर टीचर पूछते हैं अरे छोटी सी जो बच्ची है ये कौन है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, तुम मेरी क्लास में नई हो. She is Gopi's sister. Gopi is in the next class, said one of the boys. It's Janvi, said another. So you are Gopi's little sister. Nice lad, Gopi. तो टीचर कहते हैं अच्छा तुम गोपी की बहन हो जो अगली क्लास में पढ़ता है. Nice lad. लैट मतलब होता है बालक, बहुत अच्छा बच्चा है गोपी. इफ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट. डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे. अगर तुम सच में स्कूल आना चाहती हो तो हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, तुम घबराओ मत. देन जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप स्टेप टू देयर गेट. द नेक्स्ट इवनिंग व्हेन शी वाज लाइटिंग द लैम्प शी कुड सी हर फादर स्क्रैचिंग हिज चीक द वे he did when he was worried, and teacher was nodding and saying something she couldn't make out. And mother said, little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father. अगले शाम जब जानवी दिया जला रही होती है क्योंकि शाम हो रही है तो टीचर उसके दरवाजे पर आते हैं और वो देखती है कि उसके पापा टेंशन में जैसे अपनी चीक्स को स्क्रैच करते हैं वैसा कुछ कर रहे हैं और टीचर उनको कुछ समझा रहे हैं. तो उनकी मम्मी कहती है जानवी मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी जब तुम स्कूल जाया करोगी. तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो मैं भी पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी नानी ने मुझे स्कूल नहीं जाने दिया. लेकिन आज मैं खुश हूँ कि ये टीचर तुम्हारे पापा से बात करने आए हैं. एंड जानवी सेड मदर व्हेन आई ग्रो अप I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all the little girls to come to my school and I will teach them all that I am going to learn. फिर वो अपनी मम्मी को कहती है मम्मी मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी और मैं गांव की सभी घरों में जा जाकर और जितनी भी लड़कियां हैं उनको पढ़ाने के लिए बोलूंगी कि उनको स्कूल जाना चाहिए और उन सबको वो सब पढ़ाऊंगी जो मैं पढ़ने वाली हूँ. एंड शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगिन टू मीट द रिवर. फिर स्कूल शुरू होने से पहले अगले दिन सुबह वह नदी से मिलने गई. आई डिड इट शी टोल्ड द रिवर. उसने कहा मैंने कर दिखाया. आई वॉज स्कैर्ड बट आई डिड इट एंड दे आर लेटिंग मी गो. देखो मैं डरी हुई थी लेकिन मैंने कर दिखाया, मैं गई और उन्होंने मुझे अलाउ किया स्कूल आने के लिए. आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम एंड डू सम्स एंड फाइंड आउट व्हाई आर लिटिल फिशेस इन द राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग. अब मैं स्कूल जाऊंगी, अपना नाम लिखना सीखूंगी, मैथ्स के सम्स करना सीखूंगी और ये भी जान पाऊंगी कि हमारी धान की खेतों में जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं बड़ी होकर फ्रॉग कैसे बन जाती हैं. देन शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल कम अगेन लिटिल गर्ल एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी. फिर वो एक कुड़कुड़ाने की आवाज में मतलब एक दबी हुई हंसी की आवाज में नदी की आवाज सुनती है. नदी कहती है कि फिर से आना तुम मेरे पास, मैं तुम्हें शिप जो जहाज के बारे में, नाव के बारे में बता रही थी और ज्यादा बताऊंगी. सो ये एक एक्सट्रैक्ट है द डे द रिवर स्पोक, एक कहानी है जो भी एक लेख है उसमें से ये लिया गया है, कमला नायर जी द्वारा लिखा गया है. ओके
सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हमने डिटेल में समझा, जाना। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब इस चैप्टर नेक्स्ट पार्ट हम लाएंगे, पार्ट 2 में हम चैप्टर को फिनिश कर लेंगे उसकी एक्सरसाइज को कवर करके। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।